तो आइए दोस्तों, मैं जगपाल कुशवाहा हमारे फेसबुक ब्रॉडकास्ट चैनल में सभी का स्वागत है। और जगपाल कुशवाहा की तरफ से सभी को नमस्कार। तो मैं अपने सभी श्रोतागण भक्तजनों को अपने चैनल में आमंत्रित करता हूं कि आइए सभी लोग हमारे लाइन में जुड़िए, क्योंकि आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं आपको आज बहुत सुंदर कहानी लेकर के आया हूं। मैं कोई पंडित नहीं हूं, शास्त्री नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं। मैं एक देहाती कथा के हिसाब से, भजन के हिसाब से आपको देहाती कथा सुनाता हूं, क्योंकि मैं देहात का रहने वाला हूं। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अभी हमारी कथा में शामिल हों और हमारी कथा को ध्यान पूर्वक सुने। तो मैं आप सभी को कुछ न कुछ लेके आता रहता हूं। मैं रोज लाइव में नहीं आ पाता हूं, उसके लिए मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूं। तो हमारे सभी भक्तजन हमारे लाइव में जुड़े और हम आप लोगों को कथा प्रारंभ करते हैं। तो आज का कथा का प्रसंग है हमारा राजा भर्तृहरि की कहानी। तो राजा भर्तृहरि की कहानी हम आप लोगों के समक्ष लाया हूं, क्योंकि मैं देहात की किताब सुनाता हूं। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं एक विकलांग आदमी हूं। अगर आप फेसबुक के सुनते हैं तो फॉलो करेंगे। हमारे यूट्यूब पर अगर जाएंगे तो जगन्नाथ कुशवाहा का चैनल है, जगन्नाथ कुशवाहा 8586 के नाम से चैनल मेरा चलता है। उस चैनल को आप सर्च कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत से भजन पड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग भजनों का आनंद ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें भी आनंद ले सकते हैं। तो यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों चैनलों पर हम आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप जगपाल कुशवाहा के नाम से, जगन्नाथ कुशवाहा के नाम से खोज सकते हैं। और फेसबुक पर जगपाल कुशवाहा के नाम से खोज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जगपाल 2528 के नाम से खोज सकते हैं। तो आइए दोस्तों, गौर करते हैं आज की कथा पर। आज का प्रसंग है राजा भर्तृहरि की कहानी। तो आपके समक्ष में लेकर के आया हूं। आइए दोस्तों, गौर करते हैं और इस कहानी की तरफ चलते हैं। आज राजा भर्तृहरि की कहानी हम आप लोगों के समक्ष लाया हूं। आप लोग हमारे राजा भर्तृहरि की कहानी सुनेंगे। बहुत मार्मिक कथा है और कहानी भी है। तो आइए दोस्तों, गौर करते हैं, चलते हैं कथा की तरफ। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल यसे, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिकी, सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहुँ क्लेश विनाश। तो सरस्वती के भंडार में कछु कमी है नाय।
बाटे से बढ़ जाते हैं जमा करे घट जाए। आओ सरस्वती मैं तुम्हें सुमिरू कंठ विराजो आए। तुम्हें सुमिर तुम्हारे भजन कथू सुधी जो ज्ञान है बताए। तो आइए दोस्तों गौर करते हैं, कथा की तरफ चलते हैं। और आज का प्रसंग है राजा भर्तृहरि की कहानी। हमारे कवियों ने लिखा है और कवियों ने जो बनाया है उसी को लेकर मैं चलता हूँ। तो एक राजा भर्तृहरि थे और राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला के प्यार में बहुत पागल थे, क्योंकि रानी पिंगला जो थी अपने पति को बहुत चाहती थी। और रानी पिंगला के प्यार में जो राजा भर्तृहरि थे तो पागल थे। एक दिन की बात है कि राजा भर्तृहरि जो थे वो राजा भर्तृहरि जो थे वो अपनी पत्नी के प्यार में पागल थे। एक समय की बात है कि राजा भर्तृहरि वन में शिकार खेलने के लिए तैयार हुए और आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। सुमिरी श्री गणेश सुमिरी श्री गणेश महेश मनाई महेश मनाई। सुमिरी श्री गणेश महेश मनाई महेश मनाई। दो कर जोड़े हाथ रे घोड़ा पर बैठ गए जाई। अरे दो कर जोड़े हाथ रे घोड़ा पर बैठ गए जाई। सुमिरी श्री गणेश महेश मनाई महेश मनाई। घोड़ा पे भयो सवार बैठ गए जाई। अरे दो कर जोड़े हाथ घोड़ा पे बैठ गए जाई। तो दोस्तों राजा भर्तृहरि थे वो घोड़ा बैठ करके और वन के लिए तैयार हुए। और राजा भर्तृहरि जो थे वो घोड़ा पे सवार होकर और वन की तरफ चले हैं तो क्या देखते हैं। अरे घोड़ा की एड़ा लगाई है। घोड़ा की एड़ा लगाई है। वो तो वन में पहुंच गए जाई है। वो तो वन में पहुंच गए जाई है। वो तो वन में पहुंच गए जाई है। राजा घोड़ा पे सवार होकर और वन में जाकर पहुंचे हैं। तो राजा भर्तृहरि वन में क्या देखते हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं और घूमते घूमते राजा ने एक अचंबा देखा है दोस्तों। तो राजा साहब ने क्या देखा
एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और राजा भर्तरी देखने लगे। क्या देखने लगे, ये गौर करते हैं। एक पुरुष और एक नारी है, एक पुरुष एक नारी है, एक पुरुष एक नारी है, वो तो दुर्बल दीन भिखारी है, वो तो दुर्बल दीन भिखारी है, वो तो दुर्बल दीन भिखारी है, तेरा रस्सी टंगी कुल्हाड़ी है। रस्सी टंगी कुल्हाड़ी है, तेरा रस्सी टंगी कुल्हाड़ी है। तो एक पति और पत्नी बहुत बुजुर्ग थे और उस बनी में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तन पर कपड़ा भी नहीं है और बेचारे बहुत बुजुर्ग थे। तो राजा भर्तरी जो थे वहां खड़े होकर देखने लगे कि अभी ये दोनों क्या करेंगे। उसी समय एक पेड़ के ऊपर वो पति चढ़ गया और चढ़ जाने के बाद वो लकड़ी काटने लगा और जिसकी पत्नी थी वो नीचे लकड़ी इकट्ठी करने लगी। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, आइए गौर करते हैं। अरे उसी समय के बीच में एक आंधी आई गई बारी, अरे उसी समय के बीच में एक आंधी आई गई बारी, अरे टूटी डाल लहराएगी वो तो गई हवा में टूटे, अरे ऊपर से वो गिरो दबा के गए प्राण है छूटे, अरे ऊपर सोब गिरो सुबह के गए प्राण है छूटे। रानी मन में सोचे बिदना का उडारी है, रानी मन में सोचे बिदना का उडारी है। तो उसी समय वो लकड़ी काट रहे थे और उसी समय बहुत तेज एक आंधी आई और आंधी के तूफान झोंका में वो डाली टूट गई और उसका पति जो था वो नीचे गिर गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ये देख करके बहुत अचंभित हुआ कि हमारे इस राज्य में इतना इतना दुखी लोग रहते हैं और जब वो पेड़ से नीचे गिरा है और हमारे जो भाई जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आज कहानी बहुत सुंदर है। और राजा भर्तरी जो थे वो खड़े खड़े देखने लगे। जब बाकी प्राण छूट गए तो वो जो उसकी पत्नी थी उसने क्या किया है, आइए दोस्तों गौर करते सुनाते हैं आपको हम। अरे मुँह पे मुँह धरे लियो, नारवा गैया सी गगराई रे, मुँह पे मुँह धरे लियो, नारवा गैया सी गगराई रे। अरे कैसी हुई गई भूल पिया जो मन में सुरती बिसारी रे।
कौनती हो गई बोल पिया जो मन में सूरत बिसारी रे। अरे कौनती हो गई भूल पिया जो बन में सूरत बिसारी रे। अरे सूखी रोटी खाए के महीने घर की गुजर चलाई रे। सूखी रोटी खाए के महीने घर की गुजर चलाई रे। अरे कौनती हुई गई भूल पिया जो बन की सूरत बिसारी रे। अब नारी कहने लगी हे पति परमेश्वर, हमसे कौन सी भूल हुई है जो आपने हमको बीच रास्ता में छोड़ दिया। अब उसने क्या काम किया है। राजा खड़े खड़े देखने लगा तो उस जो पत्नी जो पति मर गया था उस पत्नी ने क्या काम किया। जो लकड़ियां जो काटी थी वो और हमारे जो लकड़ी पहले पड़ी हुई थी उसे काट करके उसमें चिता रचाई और चिता रचा करके वो अपने पति के साथ में सती हो गई। राजा ने जब ये देखा है तो राजा को बहुत दुख हुआ कि हमारे राज्य में इतना बड़े दुखी इंसान रहते हैं। राजा ने अपने घोड़ा पर सवार होकर के और अपने महल की शर्त लगा ली और राजा अपने महल को चला गया। उधर क्या हुआ, रानी पिंगुला ने देखा कि हमारे पति जी आ रहे हैं तो रानी पिंगुला ने दूर से ही भाग करके अपनी पति की जेट भर ली और कहने लगी कि हे पति परमेश्वर, आज तुम्हारे चेहरा पर उदासी क्यों है। रोज आते थे बड़े खुश रहते थे, आज तुम्हारे चेहरा पर बड़ी उदासी है और इसका क्या मतलब है। राजा भर्तरी कुछ नहीं बोल रहे हैं और हमारे राजा भर्तरी चुपचाप खड़े हैं। रानी बार बार पूछती है लेकिन राजा साहब नहीं बोलते हैं। रानी पिंगुला अपने पति को इतना मानती थी, बहुत मानती थी। रानी पिंगुला ने अपने पति से पूछा कि हे पति परमेश्वर, हमसे कौन सी गलती हुई जो आप हमसे नहीं बोलते हैं। तो राजा ने कहा हे प्यारी, हे पिंगुला, हम तुम्हें क्या बताएं, कुछ कहने लायक नहीं है। तो रानी पिंगुला ने कही हे प्रभु, हे स्वामी, अरे कुछ तो कहो। राजा ने कहा कि रानी पिंगुला, हमारे इस राज्य में इतना दुखी, इतना गरीब, दीन दुखिया रहते हैं जिनकी बखान नहीं किया जाता है। तो रानी पिंगुला ने राजा ने कहा कि देखो, मैं वन में गया था शिकार खेलने के लिए, लेकिन मैं शिकार तो नहीं खेला। मैं एक देखने लगा कि एक पुरुष और एक नारी फटे तन पे कपड़े थे और वो वन में विचरण कर रहे थे। और जो बुजुर्ग पति था वो पेड़ पर चढ़ गया और उसने लकड़ी काटने के लिए, और एक आंधी आ गई, तब तक ऊपर से गिर गया, उसके प्राण छूट गए। तो जो औरत थी उसकी पत्नी, उसने लकड़ी इकट्ठा करके चितर जा करके वो अपने पति के संग में जल गई। हमारी पृथ्वी पर ऐसी पतिव्रता नारी है। दोस्तों गौर करना कि ये बात पिंगुला को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। ये बात पिंगुला को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी और पिंगुला ने राजा, देखो दोस्तों एक बात और बताता हूं आपको, अगर किसी स्त्री की बड़ाई किसी स्त्री के सामने अगर कर दो
तो उसका खून पजर जाता है, क्योंकि वो सोचती कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो रानी पिंगुला को देखिए वही बात आ गई दोस्तों कि रानी पिंगुला के जब राजा भर्तरी ने जब बात कही तो रानी पिंगुला एकदम जल के खून उसका पजर गया, राउट हो गई और अपना मुंह घुमा लिया ऐसे करके, राजा की तरफ नहीं ताकी। तो राजा साहब कहने लगे, हे प्यारी, अरे क्या हुआ? अरे कहानी सुनकर गुस्सा क्यों आ गया? मैं तो आपको बता रहा था। तो पहले तो पिंगुला बोली नहीं, और जब बोली तो उसने क्या कहा? उसने कहा, रानी पिंगुला ने राजा भर्तरी से कहा कि हम तुम्हें बताते हैं कि पतिव्रता कैसी होती है। रानी पिंगुला ने राजा भर्तरी से कहा, क्या कहा पिंगुला ने? आइए दोस्तों गौर करते हैं। अरे जरी बरी गई सोती चिता में, अरे जरी बरी गई सोती चिता में, अरे क्या नाम करो है दुनिया में। अरे जरी बरी गई सोती चिता में, अरे क्या नाम करो है दुनिया में। पति बरता हम तुम्हें बतला में, अरे पति होए सत्य होए जावे। रानी पिंगुला कहने लगी, अरे जरी बरी गई सोती चिता में, अरे जरी बरी गई सोती चिता में, तब क्या नाम करो है दुनिया में, तब क्या नाम करो है दुनिया में। अरे पति करता हम तुम्हें बतला में, अरे होए पति सत्य होए जावे। रानी पिंगुला कहने लगी, अरे पति जी, स्वामी जी, अरे जल गई तो कौन सा बड़ा काम करेगी? वो पतिव्रता नहीं कहलाती है। अरे पतिव्रता तो वो होती है जो पति जिंदा हो और पत्नी खत्म हो जाए। राजा भर्तरी बोले, जा बात कुछ पढ़ लेना परी हमारे। राजा भर्तरी ने कही कि जा बात कुछ सुनाई बनी। अरे पति जब है तो पत्नी क्यों सती हो जाएगी? अरे बात तो ये है कि पति के संग सती हुई जाए तो ठीक है। इसका मतलब है थोड़ी ये पति जिंदा हो और पत्नी सती हुई जाए। जा बात राजा को समझ में ना आया। तो राजा भर्तरी ने कहा कि रानी पिंगुला, ये बात तो कोई ना हमारे समझ में आई कि पति होए और पत्नी सती हुई जावे। अरे पत्नी तो सती तो वो है जो पति के संग में सती हुई जावे। रानी पिंगुला में और भर्तरी में बातचीत हुआ है, लेकिन रानी पिंगुला अपने पति को इतना मानती थी कि जब राजा साहब सोते थे तो उनकी अंगुली अपने मुंह में दबा लेती थी, और राजा साहब जब थोड़ा सोते थे तो रानी पिंगुला की अंगुली अपने मुंह में दबा लेते थे। इतना प्यार था दोनों में। राजा भर्तरी ने मन में विचार करे कि अपनी पत्नी की आजमाइश करना चाहिए कि हमारी पत्नी हमको कितना चाहती है। दोस्तों गौर करना, अगर कोई गलती भी हो जाए तो आप लोग माफ करें, क्योंकि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। मैं केवल आप और हम अपना थोड़ा टाइम पास करते हैं, हम सीख रहे हैं अभी। क्योंकि गलती को माफ करें, बच्चा ही जान के माफ कर देना, क्योंकि गलती इंसान से होती है, ईमान से नहीं होती है। तो राजा भर्तरी ने जो था अपनी बोले कि अच्छा ऐसा करें, मैं अपनी रानी की आजमाइश करते हैं। और रानी ने क्या काम किया था कि एक आंगन में अपने चंदन के वृक्ष लगाया था, और उसने क्या कहा था, हाथ जोड़ रानी कहे, हे चंदन के वृक्ष,
हाथ जोड़ रानी कहे चंदन के वृक्ष, पति जो जूझे समर में तब तुम जई हो सूखे। रानी ने कहा था कि चंदन वृक्ष जो लगाया था तो उससे कहा था कि अगर हमारे पति कहीं कहीं मारे जाएं तो तुम सूख जाना। उसी समय दोस्तों आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से आवाज आई, हे पिंगुला तेरा वचन सत्य होगा। उधर राजा भर्तरी ने क्या काम किया है कि शिकार खेलने के लिए तैयार हुए और अपने नौकर को भी साथ ले लिया। नौकर को साथ लेकर के राजा जब तैयार हुए तो रानी पिंगुला ने आगे बढ़कर घेर लिया और कहने लगी, हे स्वामी आप जब वन चले जाते हो शिकार खेलने के लिए तो हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आप शिकार खेलने मत जाओ। राजा बोले, अरे नहीं रानी, मैं आज नौकर को भी साथ लेके जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जाएंगे शिकार खेलने के लिए। रानी ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन राजा भर्तरी ने कहा कि नहीं, मैं शिकार खेलने जाऊंगा जरूर। राजा भर्तरी जो थे वो शिकार करने के लिए अपने नौकर को साथ लेकर के और जंगल में पहुंचे हैं। तो जंगल में उन्होंने क्या देखा है, नौकर साथ में है और राजा भर्तरी भी जा रहे हैं आगे आगे। नौकर खड़ा होकर देखने लगा और राजा ने क्या काम किया है, राजा ने क्या काम किया कि राजा ने हिरण मार लिया। हिरण मार करके और हिरण के खून में अपने कपड़ा जो है वो भिगो दिए और नौकर से कहा कि जाओ तुम एक कपड़ा रानी को दे देना और कह देना कि राजा साहब को एक शेर ने मार डाला, नोच नोच खा गया। और कह देना कि मैं जब हिरण को मार रहे थे तो पीछे से वार किया उसने और मैं तो पेड़ पर चढ़ गया था। नौकर बोला, हे महाराज, एक पैर के नीचे दबा हुआ तिनका एक सर पर सवार कैसे हो सकता है महाराज, हमसे नहीं होगा। राजा भर्तरी बोले, जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कि महाराज, नौकर रोने लगा, बोले हे महाराज, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ रानी से, और रानी तो हमको जिंदा मरवा देगी। राजा बोले, मारेंगे तो हम ही, दूसरा कौन मारेगा? अरे वो हम ही तो कहेगी, अरे मारेंगे तो हम ही। राजा की बात सुनकर के नौकर खून में भिगे हुए कपड़े लेकर के चला है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा है, रानी भाग करके आ गई, रानी पिंगुला, और कहने लगी कि हमारे स्वामी कहां है? नौकर चुपचाप खड़े होकर सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। रानी बोली, अरे बोलता क्यों नहीं है? नौकर बोला, महारानी मैं क्या बताऊं, कुछ कहने में नहीं आता है, क्योंकि कहने में भी डर लग रहा है, और मैं क्या आपसे कहूं। अरे बोले कि तू कहेगा कि नहीं कहेगा, कुछ तो बोल। बोले तो रानी बोली, ये कपड़ा कैसे है? बोली, यही तो बताना चाहता हूं तुम्हारे को, तो बता। नौकर बोला कि हे महारानी, राजा को एक शेर मार के खा गया। राजा शिकार करने के लिए उनकी तरफ अपना निशाना बांध रहे थे, जब तक शेर पीछे से आया और उसने वार किया और राजा को मांस नोच नोच कर खा गया, और मैं तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, तब मैं बच गया, नहीं तो मेरे को भी खा जाता। रानी पिंगुला दांती पीट कर कहने लगी, ये दुष्ट,
तू क्या बक रहा है? नौकर झूठी आंसू बनाकर के आंखों में से निकाल करके कहने लगा, रानी, राजा को नोच नोच करके खा गया है शेर और मैं पेड़ पर चढ़ चढ़ देखता रहा। रानी मैं क्या करूं, मेरा कुछ बस नहीं चला। और नौकर बनावटी आंसू निकाल करके खूब झाझ रो रहा है। अब जो है रानी क्या कहने लगी सुनिए। अरे चलिया चल कर बेको डोले, चलिया चल कर बेको डोले, तेरे पास लगे हैं सोले। चलिया चल कर बेको डोले, अरे तेरे पास लगे हैं सोले। रानी पिंगला कहने लगी, मैं समझ गया कि तेरे अंदर छल है, इसीलिए तू झूठ बोलता है। लेकिन नौकर अपनी बात नहीं बदल रहा है। और रानी पिंगुला से अपनी वही बात की रटन लगाए और झार झार नकली आंसू आंखों में से पानी निकाल रहा है और फटाफट रो रहा है। लेकिन रानी पिंगुला को विश्वास नहीं हो रहा है। रानी पिंगुला बोली, अच्छा रुक 10 मिनट, मैं अभी आता हूं। रानी पिंगुला ने जो वृक्ष लगाया था चंदन का, उसी के पास गई और वहां बैठ गई तो वो तो हरा भरा है। जब वृक्ष को हरा भरा देखा है तो रानी जो पिंगला क्या कहने लगी, वो तो लहर लहर लहराए है, वो तो लहर लहर लहराए है। रानी मन अपने मुस्कुराए रही है। रानी वो तो लहर लहर लहराए है। रानी मन अपने मुस्कुराए रही है। जब वृक्ष के पास पहुंची है तो वृक्ष एकदम हरा भरा दिख रहा है। रानी को विश्वास नहीं है, जाकर के पहुंची है और मारो जो चिताका खींच के नौकर के, और नौकर एकदम रोने लगा और कहने लगा, हे महारानी, तुमको हमारा विश्वास नहीं है, वो झूठ बोलता है तू, मैं नहीं मानूंगा। नौकर ने नहीं माना। उसी समय रानी पिंगुला जो थी कहने लगी कि हमारे राजा भर्तरी नहीं मारे हैं और तू झूठ बोलता है। नौकर बोला कि हे महारानी, ये तो पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, इनमें जब तक पानी पड़ता रहता है तब तक हरे भरे रहते हैं। ये क्या जानते हैं किसी की मौत होती है, कौन मरता है कौन जीता है। अरे रानी, हमारी बात कष्ट तो विश्वास करो। रानी के दिल में एकदम झटका लगा, ऐसा न कहियो हमारे पति मारे गए। रानी पिंगला ने अपने मन में सोचा, झटका बहुत तेजी में लगा और कहने लगी कि हो सकता, अरे झूठ एक बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, ये तो जब से झूठे ही बोले जा रहा है। सच सच बोलता होगा, झूठ नहीं बोलता होगा। रानी पिंगला के झटका लगा तो रानी एकदम पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी। जब रानी पछाड़ खा के गिर पड़ी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। उधर राजा भर्तरी ने सोचा कि चलो अब चलते हैं, रानी पिंगला को चल के देखते हैं। तो जैसे ही राजा ने, आइए दोस्तों गौर करते हैं, अरे घोड़ा की एड़ लगाई है, घोड़ा की एड़ लगाई
लगाई है तब घोड़ा कीड़ लगाई है तब आगे बढ़ो अधुराई है तब जब राजा आगे बढ़ा है तो क्या देखता है? और हुई के घोड़ा पे सवार, हुई के घोड़ा पे असवार, अरे चलो अगारी, अरे चलो अगारी। और आगे भाई भारी छी करे तब सुनियो दादा हमारी, आगे भाई भारी छी करे सुनियो भैया हमारी। तो आगे जा रहा है तो छींक आगे हुआ है और बाएं सियार रो रहा है, दाएं कागा बोल रहा है और बीच में जो करिया नाग है वो पत्ता काट गया है। और बाएं साइड में सियार जरूर है और दाएं कौआ रो चिल्लाए। आगे बढ़कर छींका पही है गैला काटियो करिया नाग। आगे जब बढ़े तो सियार रो रहा है, एक का कौआ कां कर रहा है और कारो जो नाग था वो बीच रास्ता काट गया। राजा कहला कि अब हमें लग रहा है पिंगुला रानी मर गई, अब ना मिला पिंगुला रानी। जब पिंगुला जो है मर गई अब हमको जिंदा नहीं मिलेगी। राजा ने आकर देखा है तो रानी पिंगुला जो है वो मरी पड़ी है। तो राजा ने कहा मैं तो रानी का सर अपनी गोदी में रख लिया और बैठ करके रोने लगा। अरे विपत्तिया बरिया के सब पर गई, मरदौ सबैरे सताई गई आज। अरे विपत्ता पर गई थी हरिया चंद्र पे पानी भरो तो नीचे घर जाए। अरे सोए विपत्ता के राजा भरतरी पे मरदौ ध्यान रे बिसर ना जाए। प्राण छोड़ दे रानी पिंगुला ने, प्राण छोड़ दे रानी पिंगुला ने, मरदौ ध्यान रे बिसर नहीं जाए। रानी पिंगुला जो है वो मरी पड़ी है और राजा ने रानी पिंगुला का मुंह रख लिया अपने गोदी में और बैठ करके रोने लगे। रोते रोते बहुत टाइम हो गया है और उधर अब इधर क्या हुआ? तब तक गुरु गोरखनाथ जो थे वो आ गए और देखा है कि भरथरी रो रहा है। गुरु गोरखनाथ ने अपना कमंडल पटक दिया, कमंडल टूट गया, बैठ के वो भी रोने लगे। जब गुरु गोरखनाथ बैठ के रोने लगे, राजा भरथरी ने सोचा कि ये क्यों रो रहे हैं, पिंगुला को तो छोड़ दिया और जाकर के पहुंचे हैं और कहने लगे तुम कौन हो, तुम क्यों रो रहे हो? गुरु गोरखनाथ बोले तू क्यों रो रहा है? बोले कि हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी मर गई। तुम क्यों रो रहे हो? बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरा कमंडल टूट गया है। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि तेरी पत्नी मर गई तासे तू रो रहा है और मेरा तो कमंडल टूट गया है, मैं तासे रो रहा हूं। राजा भरथरी बोले कि आप जैसे कमंडल तो हजारों बन जाएंगे। गुरु गोरखनाथ बोले तेरी जैसी पत्नी तो हजारों बन जाएंगी। अब राजा भरथरी अजमंसन में पड़ गए और बोले, अब राजा भरथरी ने कहा कि
जितने प्रजापति थे पूरे उनके राज्य में सब प्रजापति को बुलाया और कहने लगे, तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ और हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है, कि मैं देहाती कहानी सुनाता हूँ और आज मैं राजा भर्तरी का किस्सा जो है लेकर के आया हूँ कथा। तो आप सभी लोग हमको कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग कमेंट करेंगे, हमको बताएंगे, क्योंकि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, ना पंडित हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ साथ में हमारा भी टाइम पास हो जाता है, इसलिए मैं कुछ सुना देता हूँ थोड़ा बहुत। तो आइए गौर करते हैं वहीं पर कि गुरु गोरखनाथ जी का कमंडल बनवाने के लिए राजा भर्तरी ने जितने प्रजापति थे पूरे अपने राज्य के सबको इकट्ठा कर लिया और कहने लगे कि जो बाबा जी का कमंडल बना देगा मैं उसको अपना पूरा राजपाट दे दूंगा। अब जितने प्रजापति थे सारे कमंडल बना के ला रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि कोई तो छोटा हो जाता है कमंडल, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, कमंडल एक जैसा नहीं बना। अब भर्तरी जी रोके कहने लगे कि क्या महाराज हमारी पत्नी जिंदा नहीं होगी? गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि आंखें बंद कर। जब गुरु गोरखनाथ ने आंखें बंद करी तो क्या देखा है, और कहा कि आंखें खोलो। तो जब राजा भर्तरी की आंखें खुलवाई गुरु गोरखनाथ जी ने, तब क्या हुआ, आइए दोस्तों गौर करते हैं। अरे एक से एक पिंगुलाई आई, अरे एक से एक पिंगुलाई आई, एक से एक पिंगुलाई आई, एक से एक पिंगुलाई आई, राजा देखी गए हरसाई। और कहने लगे, अरे एक से एक पिंगुलाई आई, राजा देखी गए हरसाई, सबरी हमको देव कहाई, सबरी हमको देव कहाई। अरे एक से एक पिंगुलाई आई, एक से एक पिंगुलाई आई, राजा देखी गए हरसाई, सबरी हमको देव कहाई। गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, तेरे में बेईमानी आ गई है क्या? अरे जो तेरी थी वो अपनी देख ले, तेरी कौन सी थी? तू तो कहना सब हमको दे दो, और सब कैसे मिल जाएंगे तेरे को? अरे भाई बेईमानी हो तो बताओ। गुरु गोरखनाथ जी कह रहे क्या तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई है? बोले दोबारा आंखें बंद करो। जब दोबारा से आंखें बंद कराई तो गुरु गोरखनाथ तो वहां से गायब हो गए और एक ही पिंगुला वहां दिखाई पड़ी। अब गुरु गोरखनाथ तो वहां ही नहीं, वो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जो है वो शिव के अवतारी हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी वहां से गायब हो गए और एक पिंगुला दिखाई पड़ी। अब तो राजा अपनी रानी पिंगुला को बहुत प्यार करता है, पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। और राजा भर्तरी ना तो अब कचहरी में जाते हैं न कहीं जाते हैं, और अपने पत्नी के प्यार में पागल हैं, इसीलिए वो अब नहीं जाते हैं। एक दिन कचहरी के लिए गए भी थे, तो वहां क्या हुआ दोस्तों हम आपको बताते हैं। हमारी कहानी पर गौर करते रहे। तो राजा थे राजा भर्तरी, वो अपने दरबार में जाकर एक दिन बैठे थे। तो एक समय की बात है कि एक और कोई नहीं था, तो
गुरु गोरखनाथ जी ने क्या काम किया है? अब राजा तो उधर दरबार में बैठा हुआ है और इधर गुरु गोरखनाथ ने साधु का भेद धर लिया और भिक्षाम देही दरवाजे पर अलख जगा दिया आकर के। रानी पिंगुला एकदम निकल के आई और कहा, कहिए महाराज, हमारे बहुत कुछ भरा हुआ है, सोना चांदी सुवर्ण हीरे मोती जवाहर, आपको जो भी चाहिए हो वो आप बताइए, वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। रानी बोली, राजा बोले, तेरा हमको कुछ नहीं चाहिए, पहले तू तिरबाचा भर और तिरबाचा भरने के बाद जब तेरे से मांगूंगा। अरे तिरबाचा लई भर भाई, अरे तिरबाचा लई भर भाई, अरे तिरबाचा लई भर भाई, और संत मन में मुस्काई। अरे तिरबाचा लई भर भाई, अरे संत मन में मुस्काई। तिरबाचा भरवा करके और कहने लगे कि हे पुत्री, हे रानी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तेरी पति चाहिए। जब राजा भर्तरी की रानी ने, पिंगुला ने जब सुना कि हमारे पति को मांगा, तो उसके नीचे से ऊपर तक धनक गई और गुस्सा में इतना भर गई कि कुछ पूछो मत। और क्या कहने लगी, आइए गौर करते हैं। अरे चलिया चल कर बेको डोले, चलिया चल कर बेको डोले, तेरे पास लगे हैं सोले, तेरे पास लगे हैं सोले। रानी पिंगुला कहने लगी कि चलिया चल कर बेको डोले, तेरे पास लगे हैं सोले। रानी पिंगुला कहने लगी, तू साधु नहीं हो, तुम हमारे साथ छल करना चाहते हो। जब इतनी बात गुरु गोरखनाथ जी ने सुनी, वो संत के रूप में है लेकिन रानी पहचान नहीं सकती है, तो गुरु गोरखनाथ जी ने गुस्सा में कह दिया कि ले, अपना झोली को उतारा और उसकी खुटिया पर टांग दिया और कहा, एक में एक दिन तेरा पति मेरी झोली को लेकर के अपने आप हमारे यहाँ हमारे पास आएगा। जा, मैं मेरा अश्राप देता हूँ, मेरा वचन है कि एक में एक दिन राजा भर्तरी हमारी झोली को लेकर के हमारे दरबार में आएंगे। गुरु गोरखनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए और दूसरे दिन उन्होंने क्या काम किया, कोई दूसरे नहीं थे। जब राजा की वहां कचहरी लगी हुई है, उसी समय गुरु गोरखनाथ ने अपना, और कोई नहीं था, गुरु गोरखनाथ ने अपना भेष बदल लिया माया रूपी बनके और राजा के दरबार में पहुंचे हैं और कहने लगे, हे राजा साहब, हमको नौकरी पर रख लो। राजा साहब ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? अश्वपाल। कहने लगे, मेरा नाम है अश्वपाल। ठीक है, नौकरी में क्या लोगे? बोले, नौकरी में महाराज कुछ नहीं चाहिए, आप जो दोगे वो ही ले लेंगे। ठीक है। हमारी अश्वपाल कहने लगा कि हमारी विपत्ति जो थी हम पे पड़ी थी, और कहने लगा,
अरे विपत्तियां बरिया के सब पे पड़ गई, मर्द सबेरे सताई गई आज। विपत्ता पड़ गई थी सब शंकर पे, तब बसमासुर परोपचार। अरे विपत्ति में विपत्ति री विपत्ति मारे विपत्ता, विपत्ति में पहले कदा दई जाए। भैया बंद बात नहीं पूजत, नातेदार पीठ दई जाए। तो हमारे ऊपर आपत्ति आई है, किसी ने साथ नहीं दिया। राजा भर्तरी से अश्वपाल कहने लगे, तो राजा भर्तरी ने कहा ठीक है, नौकरी में जब कुछ नहीं चाहिए, बोले कि जो आप दोगे हम वो ही ले लेंगे महाराज, और हमें आप रख लीजिए। राजा साहब ने कहा ठीक है, मैं आपको नौकरी पर रखता हूं, लेकिन मैं आपको एक काम सौंपता हूं, वो कार्य आप करेंगे। अश्वपाल हाथ जोड़ के कहने लगा, हे राजा साहब का हुक्म, आप जो कहेंगे वही करूंगा। राजा साहब कहने लगे कि हमारी जो रानी पिंगुला है ना, उसके महलों की चारों तरफ रखवारी करोगे, पहरेदारी करोगे। बहुत अच्छा महाराज। अश्वपाल कहने लगा, बहुत अच्छा महाराज, हमें मंजूर है। अश्वपाल ने राजा की शर्त को मंजूर कर लिया और अश्वपाल घोड़ा पे सवार होकर रानी के महल के चारों तरफ घूमने लगा। दोस्तों अब क्या हुआ, आइए दोस्तों गौर करते हैं। हमारे भक्तजन सभी जुड़े हुए हैं, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो यूं ही हमारे लाइन जुड़े रहेंगे। और अश्वपाल जो था वो रानी की राजा के महल की पहरेदारी कर रहा है। और क्या हुआ, अश्वपाल महलन में डोले, अश्वपाल महलन में डोले, उनके घोड़ा पे अखबार। अश्वपाल महलन में डोले, उनके घोड़ा पे अखबार। इकतन होकर है राजा को, दूजो रूप दियो करतार। अश्वपाल महलन में डोले, उनके घोड़ा पे अखबार। इकत नौकर है राजा को, दूजे रूप दो करतार। सुंदर चेहरा है नहर को, अरे जुल्फें रही तिल लपेटा खाए। सुंदर चेहरा जो है नहर को, अरे जुल्फें रही तिल लपेटा खाए। नारी पिंगुला के महलन के आगे, अश्वपाल पहुंची दो जाए। रानी पिंगुला मन में सोचे, मन में एक जाए। ऐसे पति जो हम तो मिल जाए, तो हम ठानी करें बिहार। ऐसे पति जो हम तो मिल जाए, तो हम ठानी करें बिहार। रानी पिंगुला कहने लगी कि अगर ऐसे पति हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी हवा करूंगा, ठाट ठाट बैठूंगा नहीं और प्यार करती रहूंगी। देखिए जो स्त्री रानी पिंगुला अपनी राजा की बात पे एक दिन झूठी बात में मर गई थी, आज वो स्त्री का चरित्र देखो। स्त्री चरित्रम पुरुषोत्ति भाग्यम, देवो न जाने कृपणम मनुष्या। स्त्री के चरित्र को भगवान ने भी नहीं जाना। अब आज वही पिंगुला है जो अपने पति की झूठी बातें मर गई थी, और वही पिंगुला क्या
घिनौनी बातें सोचने लगी और कहने लगी, अरे अस्तिपाल महलन में डोले, अस्तिपाल महलन में डोले हुई के घोड़ा पर असवार। एक तो नौकर है राजा को, दूजे रूप दो करतार। एक तो नौकर है राजा को, दूजे रूप दो करतार। सुंदर चेहरा है नार को, जुल्फे रेती लपेटा खाए। सुंदर चेहरा है नार को, जुल्फे रेती लपेटा खाए। नारी पिंगला ऊपर छान ठाड़ी, नारी पिंगला पहलन ठाड़ी। हर आगे को रही निहार, ऐसे पति जो हमको मिल जाए, काम ठाड़ी करई बिहार। रानी पिंगला कहने लगी कि ऐसे पति अगर हमको मिल जाए तो मैं ठाड़ी प्यार करूं। उसने अपने इशारा करके अस्तिपाल को बुला लिया और कहने लगी, क्या नए आए हो? हाँ जी, नया आया हूं। तुम्हारा क्या नाम है? अस्तिपाल। अच्छा, तुम्हारा अस्तिपाल नाम है? जी। रानी पिंगला अस्तिपाल को बुला करके और उनसे पूछने लगी, तो उन्होंने कहा कि मेरा अस्तिपाल नाम है, मैं नया आया हूं। बोले कि मैं नौकर को नौकर की तरह से नहीं देखता हूं। देखिए दोस्तों, जो रानी पिंगला राजा भर्तरी की झूठी बात पे मर गई थी, आज वो रानी क्या कर्म करने जा रही है देखिए। क्योंकि रानी पिंगला पतिव्रता थी और आज विनाशकाली विपरीत बुद्धि, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो आदमी की बुद्धि अपने आप भ्रष्ट हो जाती है। तो देखिए, अस्तिपाल को बुला करके और कहने लगी कि मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। अस्तिपाल बोला, बस इतनी बड़ी बात? बोले कि हाँ। बोले कि हम कहा कोई ज्यादा बड़ी बात हुई, मैं तो डर गया था। रानी हंस के कहने लगी, अस्तिपाल तुम डर क्यों गए? रानी ने पहुंचा पकड़ा और अंदर भवन में लेकर चली गई और जो पलका पड़ा हुआ था उसी पर बैठा लिया और कहने लगी, और क्या कहने लगी? अस्तिपाल को समझाने लगी। दोस्तों गौर करिए, रानी पिंगला मन में सोचे, रानी पिंगला मन में सोचे, अरे मन के नाई मिले भरतार। रानी पिंगला मन में सोचे, अरे मन के नाई मिले भरतार। कि हमारे मन के भरतार नहीं मिले हैं, अब मैं क्या करूं? अरे मन के न मिले, मन के न मिले भरतारे, मन के न मिले भरतारे। अरे उमरी मेरी कैसे कटे बारी, मन के न मिले भरतारे। उमरी मेरी कैसे कटे बारी, मन के न मिले भरतारे।
उमर मेरी कैसे कटे बारी, मन के न मिले भरतारे। और रानी कुबला क्या कहने लगी, अरे मैं गोरी पते करिया करिया, मैं गोरी पते करिया करिया। मैं गोरी पते अरे करिया करिया, मैं गोरी पते अरे करिया करिया। एक काम मैं गोरी पते अरे करिया करिया, एक काम अरे करतना बढ़िया। अरे मैं गोरी पते करिया करिया, एक काम रे करतना बढ़िया, एक काम करतना बढ़िया। नैयर के सब देखे हंसते हैं, नैयर के सब अरे देखे हंसते हैं। अरे मेरी भाई जीवन की ख्वारी, मन के मिले भरतारे। अरे भाई मेरी जीवन की ख्वारी, मन के न मिले भरतारे। अरे भाई मेरी जीवन की ख्वारी, मन के न मिले भरतारे। मन में सोच उठी नारी, मन के न मिले भरतारे। मन में सोच उठी नारी, मन के न मिले भरतारे। और क्या कहने लगी, और रानी कुबला क्या कहने लगी आगे, अरे कहा देखी के करी मेरी शादी, कहा देखी के करी मेरी शादी, कहा देखी के करी मेरी शादी। संग चले तो लगे पिताजी, संग चले तो लगे पिताजी। कहा सोच के अरे करी मेरी शादी। रानी कुबला कहने लगी, कहा देखी के अरे करी मेरी शादी। संग चले तो लगे पिताजी, संग चले तो। रानी कुबला कहने लगी है कि अरे कहा देखी के करी मेरी शादी, कहा देखी के करी मेरी शादी। कहा देखी के करी मेरी शादी, कहा देखी के करी मेरी शादी। संग चले तो संग चले तो लगे पिताजी, संग चले तो लगे पिताजी, संग चले तो लगे पिताजी, संग चले तो लगे पिताजी। अरे मन में सोच उठी नारी, मन के न मिले भरतारे। रानी कुबला बार बार वही बात कहती है और कहती है, बार बार वही बात कहती जा रही है। अवधेशपाल को समझा रही है। अरे मन के न मिले भरतारे, अरे उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मन के न मिले भरतारे। उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मन के न मिले भरतारे। मैं गोरी बल मैं गोरी पते अरे करिया करिया, मैं गोरी पते करिया करिया।
मैं गोरी पति करिया करिया एक कामरे हर करत नाय बढ़िया एक कामरे हर करत नाय बढ़िया एक कामरे करत नाय बढ़िया एक कामरे करत नाय बढ़िया नैयर के सब देख हंसत है नैयर के सब अरे देख हंसत है अरे भाई मेरी जीवन की ख्वारी मन के न मिले भरतारे अरे भाई मेरी जीवन की ख्वारी मन के न मिले भरतारे। और क्या कहने लगी, अरे कहा देख के अरे करी मेरी शादी कहा देख के अरे करी मेरी शादी संग चले तो लगे पिताजी 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 संग चले तो लगे पिताजी। अरे कहा देख के की मेरी शादी अरे मेरी अबई उमरी बहारी मन के न मिले भरतारे। अरे उमर मेरी कैसे कटे नारी मन के न मिले भरतारे। अरे मन में सोच उठी नारी मन के न मिले भरतारे। रानी पिंगला कहने लगी कि शिशुपाल को समझा रही है कि मैं क्या करूं, हमारे जो नसीब में लिखी थी वही हुई है और हमारे स्वामी जी हैं वो मनके नहीं है, इसलिए मैं आपको बुलाया हूं और आप हमारे पति बन जाए। शिशुपाल कहने लगा, रानी पिंगला शिशुपाल कहने लगा, घे रानी अगर कहीं राजा हमारे तुम्हारे बीच में दीवार बने तो रानी हंस के कहीं वो तो मैं देख लूंगा, तुम काहे चिंता कर रहे हो, वो मैं देख लूंगा। स्त्री चरित्रम प्रसिद्धि भाग्यम देवो न जाने कृपाणिम मनुष्या। स्त्री के चरित्र को भगवान ने भी नहीं जाना है। और रानी पिंगला जो थी शिशुपाल के चक्कर में फंस गई। तो दोस्तों अब मैं कल आपको दूसरा भाग में कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं सभी बहन भाइयों से अनुमति चाहता हूं और मैं सभी बहनों से अनुमति चाहता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर हमारी गलती हुआ है तो आप लोग माफ करें, क्योंकि मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई शास्त्री नहीं हूं। मैं एक देहाती कथा आप लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि आपके साथ में थोड़ा हमारा भी टाइम पार हो जाता है। और देखिए स्त्री के चक्कर में फंस करके वही पिंगला थी जो एक दिन अपने पति की झूठी बात पर मर गई और आज वही पिंगला ने शिशुपाल से प्यार किया है। तो दोस्तों हमारी पतिव्रता औरतें जो हैं, स्त्री आज भी धर्म पर चलती हैं, तो धर्म पर चलने वाले का हमेशा विजय होती है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि धर्म पर चलते रहें और भगवान प्रभु का नाम लेते रहें। तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और जो गलती हुआ है तो बच्चा जान करके माफ करें। और टाइम जब मिलेगा तो फिर आपको हम दूसरे भाग में सुनाएंगे। ये पहला भाग था और आइए प्रभु का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो दोस्तों फिर कभी मिलेंगे आपको हम, तब तक के लिए मैं हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, अनुमति चाहता आप लोगों से।